वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। अफगानिस्तान को मिला तुर्की का साथ। एर्दोगान ने कहा तालिबान हुकूमत से करेंगे बात, रिकंस्ट्रक्शन में करेंगे मदद। तालिबान ने तुर्की और चाइना को बताया अहम शिराकतदार। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तालिबान को दी धमकी, कहा अमेरिकी शहरियों पर हमले का दिया जाएगा ताकत से जवाब। तालिबान ने कराई यकीन दहानी, कहा मुल्क छोड़ने वालों को एयरपोर्ट पहुंचने से नहीं रोका जाएगा। अफगानिस्तान छोड़कर यूएई में पनाह लेने वाले साबिक सदर अशरफ गनी के भाई ने दिया अफगानियों को धोखा। तालिबान लीडर खलीलुर रहमान और मजहबी रहनुमा मुफ्ती महमूद जाकिर की मौजूदगी में हशमत गनी तालिबान में हुए शामिल। जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइको वी-डी होगी 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन। इमरजेंसी हालात में लिमिटेड यूज के लिए मिली मंजूरी। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बताया जा रहा है असरदार। उत्तर प्रदेश के सियासी लीडर ओम प्रकाश राजभर का मुतनाज़ रिमार्क, कहा अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लात खाने गए थे, वहां वापस मुल्क आने पर भी खाएंगे लात। और शायर मुनव्वर राना की बढ़ी मुसीबतें, तालिबान को रामायण लिखने वाले वाल्मीकि से कंपेयर करने पर दर्ज हुआ केस। मजहबी जज्बात भड़काने का इल्जाम। मुनव्वर राना ने कहा उनके बयान को ना लिया जाए सीरियस, जंगली कौम है तालिबान। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अंकारा काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को यकीन बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रखेगा। इस ज़िम्न में अगर अफगान हुकूमत से भी राब्ता करना पड़ा तो करेंगे। एर्दोगान ने सदारती महल में मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम तालिबान की कायम करदा हुकूमत से मज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल तक मगरबी और इस्लामी ममालिक ने अफगानिस्तान को नज़रअंदाज किए रखा है, लेकिन तुर्की अफगानिस्तान की तामीर नौ यानी रिकंस्ट्रक्शन में हर मुमकिन मदद करेगा। सदर एर्दोगान का कहना था कि अफगान में 5000 तुर्क शहरियों में से 500 तुर्क शहरियों और 83 गैर मुल्कियों को बाहिफाजत तुर्की पहुंचा दिया गया है। अफगान महाजरीन का तस्करा करते हुए एर्दोगान का कहना था कि तुर्की पर महाजरीन को पनाह देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने अपोजिशन के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तुर्की ने 2 लाख से ज़ायद अफगान पनाह गज़ीनों को वापस भेजा है। अफगान दारुल हुकूमत और पूरे मुल्क का कंट्रोल संभालने वाले तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने चीन और तुर्की को अफगानिस्तान में तहरीक का अहम शिराकतदार करार दिया। उन्होंने चीनी चैनल CGTN को इंटरव्यू देते हुए वजाहत की कि तालिबान चीन और तुर्की को जंग के बाद अफगानिस्तान की तामीर नौ यानी रिकंस्ट्रक्शन में शिराकतदार समझते हैं। इसके अलावा तर्जुमान ने इस बात पर भी जोर दिया कि अफगानिस्तान को तुर्की के साथ किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा दोस्ती, मदद और ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि काबुल में हालात मामूल पर आ गए हैं और शहरियों और उनकी जायदाद की हिफाजत की जमानत दी गई है। उन्होंने दावा किया कि तालिबान ने काबुल में रोज़मर्रा के मामलात का कंट्रोल संभाल लिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी शहरियों के इनखला के ऑपरेशन को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए कहा कि वो इस बारे में अमेरिकी कौम को जमानत नहीं दे सकते। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन ने तालिबान को धमकी दी कि अमेरिकी शहरियों पर हमले या एयरपोर्ट तक उनकी रसाई में किसी भी किस्म की रुकावट का ताकत के जरिए जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी शहरियों और अफगान इत्तेहादियों के इनखला का अमल इंतहाई खतरनाक मरहला है और वो नहीं जानते कि अब तक कितने अमेरिकी शहरी अफगानिस्तान में बाकी बचे हैं। जो बाइडन ने दावा किया कि अब तक 13,000 अफराद को अफगानिस्तान से निकाला जा चुका है। उन्होंने बाकी रह जाने वाले अमेरिकी शहरियों से वादा किया कि उन्हें भी अफगानिस्तान से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने सहाफ़ियों को बताया है कि तालिबान ने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई कि वो लोग काबुल एयरपोर्ट पहुंचने से वो लोगों को नहीं रोकेगा और ना ही अमेरिकी मुहिम में कोई दखल देगा। प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि तालिबान ने हमें वही कहा है जो उन्होंने अवामी तौर पर कहा था कि उनका हमारे ऑपरेशन और रास्ते में उन लोगों को रोकने का कोई इरादा नहीं है जो एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं।
तालिबान ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई है कि मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफगान शहरियों के 31 अगस्त के बाद भी मुल्क से जाने पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। ये अफराद अफगान तालिबान जंगजुओं के खौफ की वजह से फरार होना चाहते हैं। दूसरी जानिब मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने बताया है कि काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद से 12,000 गैर मुल्कियों और ऐसे अफगान बाशिंदों का इनखला मुकम्मल कर लिया गया है जो गैर मुल्की सिफारतकारों और अफवाज के मददगार थे। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आते ही मुल्क छोड़कर भागने वाले साबिक सदर अशरफ गनी के भाई ने अब अफगानियों को धोखा दिया है। हशमत गनी ने मुबैना तौर पर तालिबान से हाथ मिलाया है। ज़राए के मुताबिक हशमत गनी ने तालिबान लीडर खलीलुर रहमान और मजहबी रहनुमा मुफ्ती महमूद जाकिर की मौजूदगी में तालिबान की हिमायत का ऐलान किया है। अशरफ गनी इस वक्त अपने ख़ानदान के साथ UAE में हैं। गनी पहले पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान गए थे जहां उनके तैयारी को उतरने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसके बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर UAE ने अशरफ गनी को अपने मुल्क में पनाह देने का ऐलान किया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान लगातार अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। हाल ही में एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है जिसमें तालिबान को अमेरिकी हथियारों के साथ परेड करते हुए देखा जा सकता है। अफगान अवाम के साथ साथ दुनिया वालों के जहन में तालिबान का तस्वुर हथियारों के साथ जुड़ा हुआ है और गोया हथियार के बगैर तालिबान की तस्वीर अधूरी सी मालूम होती है। यही वजह है कि अफगान अवाम और आलमी बरादरी दोनों ही अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं। سیدت څنګه دی دلته راول کوم تاسو ته لکه ولې داسې موټر درځي لاله یو ځخ وکړي نو یو ناره وکړي مجاهده ब्रिटेन ने कोरोना इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक ब्रिटिश हेल्थ ऑफिशियल ने कोरोना इन्फेक्शन को रोकने और इसका इलाज करने के लिए एक एंटीबॉडी कॉकटेल की मंजूरी दी है जिसे रेजिन जोन और रोश ने तैयार किया है। जल्द ही मरीजों पर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी का कहना था कि रोना प्रियो दवा को कोरोना इन्फेक्शन से बचाव में मदद कर सकती है, शदीद कोविड-19 की अलामत को ख़त्म कर सकती है और अस्पताल में दाखिल होने के इम्कानात को कम करने में भी ये दवा मदद करती है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं नेशनल न्यूज़। जायडस कैडिला की कोविड वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी जो 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों और बालिगों के लिए है, उसको सेंट्रल ड्रग क्वालिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने इमरजेंसी हालात में लिमिटेड यूज़ के लिए मंजूरी दे दी है। CDSCO ने ट्वीट किया है कि ज़ाइकोवी-डी ने मुल्क भर में 28,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स पर लेट स्टेज ट्रायल में 66.6 यानी 66.6% का असर देखा है। इसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर स्टोर किया जाना चाहिए। ये वैक्सीन नीडल फ्री है और इसे 3 डोज में दिया जाता है। दूसरी और तीसरी डोज पहले दिन के 28वें दिन बाद दी जानी है। कंपनी ने कहा है कि ये वैक्सीन नए कोरोना वायरस म्यूटेंट खास तौर से डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। कंपनी सालाना 10 करोड़ से 12 करोड़ डोज की तैयारी का मंसूबा बना रही है और उन्हें स्टॉक करना शुरू कर दिया है।
यूपी की सियासत में अहम मकाम रखने वाली सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ओम प्रकाश राजभर ने तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की अवाम की बगावत के सवाल के जवाब में कहा कि अपने मुल्क में भी अवाम MLAs को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। ज़रूरी क़वानीन को लेकर मेरठ समेत दीगर जगहों पर ऐसा ही देखने को मिला है। किसान भी मुल्क की अवाम ही है, ज़रूरी क़वानीन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और MLAs को भगा रहे हैं। अफगान शहरियों के हक़ में उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि इज़्ज़त नफ्स में अपनी हिफाजत के लिए गोली चलाई जा सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि जो भारतीय लात खाने अफगानिस्तान गए हैं वो यहीं आकर लात खाएंगे और भारत आने पर उनसे बाकायदा ये लिखवाया भी जाएगा कि वो आगे मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि पढ़ लिख लेने के बाद ऐसे लोग कमाने फ़ॉरेन चले जाते हैं। ये लोग देश छोड़कर फ़ॉरेन गए, यही उनकी गलती है। मशहूर शायर मुनव्वर राना का तालिबान को लेकर दिया गया बयान पर वाल्मीकि समाज नाराज़ हो गया है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुनव्वर राना के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली पुलिस में उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए दावा किया कि मुनव्वर राना ने तालिबान को रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि से कंपेयर किया है। वाल्मीकि समाज के लीडर PL भारती की शिकायत पर मुनव्वर राना के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने और दिगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तालिबान को लेकर दिए गए बयान पर बढ़ते हंगामे के बाद मुनव्वर राना ने सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि तालिबान को लेकर दिए गए उनके बयान को सीरियस न लिया जाए। तालिबान एक जंगली कौम है। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा उत्तराखंड के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। दूसरे दिन आज हफ्ते को JP नड्डा ने रायवाला में फौजियों के एजाज़ में मुनक़्क़द किए गए प्रोग्राम में कहा कि उत्तराखंड की ज़मीन वीर भूमि है, जहां हर घर से फ़ौज में हिस्सा लेने वाले लोग इसी ज़मीन पर मिलते हैं। JP नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड ने जो फ़ख्र दिया है वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। बड़ी तादाद में उन्होंने मुल्क के लिए जानें कुर्बान की। उन्होंने दावा किया कि PM मोदी की क़यादत में मुल्क महफूज है, मजबूत और तेज़ी से तरक्की की जानिब आगे बढ़ रहा है। कल 20 अगस्त जुमा की रात दिल्ली NCR वालों के लिए राहत भरी रात थी। तेज़ और मूसलाधार बारिश के दरमियान ठंडी ठंडी हवाओं ने दिल्ली के शहरियों को गर्मी से राहत दी। बारिश के दौरान कड़कने वाली ज़ोरदार आवाज़ों ने हालांकि लोगों को खौफज़दा कर दिया। इस सिलसिले में लोगों ने बिजली कड़कने की आवाज़ के साथ वीडियोज़ और आसमान पर तरह तरह के रंग बिखेरने की फ़ोटोज़ भी शेयर किए हैं। लोगों ने बिजली की कड़कने की आवाज़ को इंतहाई खौफनाक और डरावना बताया। हालांकि देर रात से जारी बारिश की वजह से दिल्ली में जगह जगह पानी जमा हो गया है, गाड़ियां डूब गई हैं, जबकि टनल में तक पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से आम शहरियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 32 साल की एक मॉडल को गिरफ्तार किया है। मॉडल का नाम ईशा बताया गया है, जो मुंबई के जुहू की एक लग्जरी होटल में सेक्स रैकेट चला रही थी, जिसमें कई टीवी एक्ट्रेस और मॉडल के शामिल होने की खबर है। इस होटल पर रेड की गई थी, जिसके बाद इस मॉडल की गिरफ्तारी अमल में आई है। रेड के दौरान एक टीवी एक्टर और मॉडल को वहां से निकाला गया। बताया जा रहा है कि ये टीवी एक्टर और मॉडल एक जाने माने चैनल के साथ काम कर चुके हैं, जबकि एक सोप एड में भी नजर आ चुके हैं। मुलजिम खातून ने इन दोनों लोगों के लिए 4 लाख रुपए की डील की थी। इस रैकेट में मॉडल ईशा खान टीवी एक्टर्स और मॉडल्स को कस्टमर्स सप्लाई किया करती थी। ऐसे में पुलिस ने एक नकली कस्टमर को ईशा खान के पास भेजा था, जिससे उसने 4 लाख रुपए मांगे थे। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अफगानिस्तान को मिला तुर्की का साथ। एर्दोगान ने कहा तालिबान हुकूमत से करेंगे बात, रिकंस्ट्रक्शन में करेंगे मदद। तालिबान ने तुर्की और चाइना को बताया अहम शिराकतदार। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तालिबान को दी धमकी, कहा अमेरिकी शहरियों पर हमले का दिया जाएगा ताकत से जवाब। तालिबान ने कराई यकीन दहानी, कहा मुल्क छोड़ने वालों को एयरपोर्ट पहुंचने से नहीं रोका जाएगा।
افغانستان چھوڑ کر UAE میں پناہ لینے والے سابق صدر اشرف غنی کے بھائی نے دیا افغانیوں کو دھوکہ۔ طالبان لیڈر خلیل الرحمان اور مذہبی رہنما مفتی محمود ذاکر کی موجودگی میں حشمت غنی طالبان میں ہوئے شامل۔ زائڈس کیڈیلا کی ویکسین زائکو VD ہوگی۔ 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے ویکسین ایمرجنسی حالات میں لمیٹڈ یوز کے لیے ملی منظوری۔ ڈیلٹا ویرینٹ کے خلاف بتایا جا رہا ہے اثردار۔ اتر پردیش کے سیاسی لیڈر اوم پرکاش راج بھر کا متنازع ریمارک، کہا افغانستان میں پھنسے بھارتی لات کھانے گئے تھے، وہاں واپس ملک آنے پر بھی کھائیں گے لات۔ اور شاعر منور رانا کی بڑی مصیبتیں، طالبان کو رامائن لکھنے والے والمیکی سے کمپیئر کرنے پر درج ہوا کیس، مذہبی جذبات بھڑکانے کا الزام۔ منور رانا نے کہا ان کے بیان کو نہ لیا جائے سیریس، جنگلی قوم ہے طالبان۔ ورلڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز۔ تازہ ترین خبروں اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے BBN چینل۔